हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। तो इस लेक्चर के अंदर हम काफी सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि MICR कोड एंड CTS, स्विफ्ट, IIN, LEI एंड UPI सर्कल। इससे पहले मैंने UPI वाला लेक्चर भी लिया था, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि क्या क्या होता है UPI एंड कैसे वर्क करता है। एंड उसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी थी कि फोन पे को मैंने ICICI से लिंक कर दिया था, बट ऐसा नहीं है। फोन पे जो है वो मेजॉरिटी जो उसके शेयर है वो वॉलमार्ट जो है वो ओन करती है ना। तो वो एक मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है एंड उसके अलावा एक कमेंट आया था वो भी मैंने पिन कर दिया है ना। तो मैं जस्ट ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर इन फ्यूचर कोई भी लेक्चर में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे को अगर खुद को स्पॉट हो गई तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको सबसे ऊपर डालूंगी, तो जिससे कि आपको दिख जाए, एंड कमेंट में भी पिन कर दूंगी उसको, जिससे कि वो किसी को भी गलत याद ना रहे। तो वो आप बिल्कुल भी टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। इंसान है, गलती हो जाती है, राइट। उसके अलावा ये जो लेक्चर है इसके अंदर जो MICR कोड है ये मैंने पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। MICR कोड के यूजेस जो है ECS के अंदर यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के अंदर, राइट। तो ये पहले लेक्चर में अपन डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, बट इसमें अपन MICR कोड का जो एक और यूजेज है जैसे कि चेक क्लियरिंग के अंदर जो है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो प्रीवियसली चेक क्लियरिंग वाज अ वेरी स्लो मैनुअल प्रोसेस। तो पहले के टाइम पे जो चेक क्लियरिंग थी वो सारी चीज मैनुअली होती थी। मतलब एक इंसान के वाया एक इंसान के थ्रू इधर से उधर जो चेक है उसकी डिटेल्स, जो चेक इटसेल्फ ट्रांसफर होता था इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट। काइंड ऑफ लेंदी प्रोसीजर था। एंड अब नाउ एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, एवरीथिंग इज डिजिटल, सो टाइम इतना नहीं लगता है। एंड सारी चीजें क्लाउड पे डेटा है तो इतनी जल्दी से फैच होता है, मैनिपुलेट होता है, एंड काइंड ऑफ it's really quick now. And back then it was a lengthy process, so that's what I'm trying to say. Okay, so जो ये है अपना कस्टमर ए जो है, तो ये 1 लाख का चेक जो है इसने कस्टमर बी को दिया है, राइट। तो अभी कस्टमर बी का जो बैंक है वो तो ICICI है ना, एंड कस्टमर ए का बैंक PNB, राइट। तो फिर ये चेक कस्टमर बी के पास आया एंड इसने अपने बैंक के अंदर गया एंड चेक दिखाया कि भाई ठीक है मेरे अकाउंट में पैसे चाहिए। तो ICICI ने क्या करा, तो ये स्टेप 1 है अपना, राइट। इसमें क्या हुआ कि ये क्लियरिंग हाउस के अंदर जाता है। क्लियरिंग हाउस क्या होता है कि यहाँ पर काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसा होता है कि जो चेक होते हैं इनको काइंड ऑफ वेरिफिकेशन किया जाता है एंड इनके डिटेल्स जो हैं वो सबमिट होती हैं एंड देन जो मनी है वो ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है वो इनिशिएट कर दिया जाता है एज ए काइंड ऑफ। ये वर्क करता है ना क्लियरिंग हाउस। तो क्लियरिंग हाउस जो होता है वो जो RBI होता है, जैसे सपोज आपके शहर के अंदर RBI है तो RBI ही क्लियरिंग हाउस होगा, है ना, उसी में क्लियरिंग हाउस होगा, काइंड ऑफ कहने का मतलब यह है। जबकि सॉरी, हाँ, जबकि अगर आपके शहर में RBI नहीं है तो इन दैट केस जो शहर का जो बिगेस्ट बैंक होगा, बिगेस्ट बैंक की जो ब्रांच होगी उसके अंदर अपना क्लियरिंग हाउस होगा। बिगेस्ट बैंक की भी मेन ब्रांच के अंदर ही क्लियरिंग हाउस होगा, ऐसा नहीं है कोई सी ब्रांच के अंदर, ठीक है। तो अगर RBI है तो फिर वही होगा, राइट, ऐसे वर्क करता है। मतलब क्लियरिंग हाउस कहाँ पर होता है ये बताया मैंने, ठीक है। एंड अब ये क्या होता है कि जैसे जो बैंक है ये क्लियरिंग हाउस के पास गया है ना, एंड क्लियरिंग हाउस जो होता है वो जो जिस बैंक से चेक इशू हुआ है ना, उसके पास जाता है एंड वेरिफिकेशन के लिए, है ना। तो वेरिफिकेशन होएगा, वेरीफाई होगा, राइट। एंड जब ये वाला बैंक जो है वेरीफाई कर देगा कि हाँ ठीक है, मतलब अकाउंट में पैसे हैं इस तरह से, ये सपोज अकाउंट में पैसे भी हैं एंड जो चेक है वो वेरीफाइबल है, उसमें सिग्नेचर जो है वो सही है, असली है। तो इन दैट केस जब ये वेरीफाई कर देगा, ठीक है, ओके है, तो उसके बाद वह क्लियरिंग हाउस के पास पैसे आ जाएंगे अपने, एंड ये जो है इस बैंक के पास से इसके अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वर्क करता है। तो पहले ये चीजें मैनुअली थी तो इसलिए काफी स्लो प्रोसेस था, एंड अब जो है ये सारी चीजें चेक ट्रंकेशन सिस्टम
इंट्रोडक्शन जो है 2010 के अंदर, प्रोसीजर इज सेम एज अबव बट ऑनलाइन, ठीक है। तो अब जो है ये ऑनलाइन हो गया है एंड बहुत ज़्यादा क्विक हो गया है, ईजी हो गया। तो ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम के वजह से हो गया, राइट। एंड ये जो इंट्रोडक्शन है इसका 2010 के अंदर हुआ था, ये आपको याद रखना है, राइट। उसके बाद अपन देखते हैं एनपीसीआई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एनपीसीआई के बारे में पता होना चाहिए। एनपीसीआई इज अ not for profit organization registered under section 8 of the Companies Act 2013, ठीक है। एक्ट, तो एक्ट किस अंडर, किस एक्ट के अंडर है वो आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 8 के अंडर ये अपना रजिस्टर्ड है एनपीसीआई। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका जो मेन मोटो है ना, मेन जो गोल है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। जैसे सपोज अपन एक बैंक की बात करते हैं जब, तो बैंक का जो एक गोल होता है कि इतना प्रॉफिट उसको अर्न करना है, नहीं तो वो चल नहीं पाएगा, वर्क ढंग से नहीं कर पाएगा। तो वो एक बैंक का काइंड ऑफ प्रॉफिट पे वर्क करता है, राइट। जबकि NPCI non-profit organization. Okay, so there are 10 crore promoter banks like SBI, PNB, Canara Bank, Bank of Baroda, UBI, Union Bank of India, ICICI Bank, HDFC Bank, Citibank and HSBC, right। तो ये 10 कोर प्रमोटर हैं इसके एनपीसीआई के। फाउंडेड कब फाउंड हुआ था एनपीसीआई? 2008 के अंदर। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिटेल पेमेंट्स एनपीसीआई को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इस तरह से आता है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिटेल पेमेंट्स क्या कौन है, तो एनपीसीआई ये है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है ना। तो हेडक्वार्टर जो है मुंबई में, इजी पॉइंट है ना। ऑथराइज्ड कैपिटल 300 करोड़ की ऑथराइज्ड कैपिटल इसमें है। एंड उसके बाद अपन देखते हैं, हाँ, इसके बाद देखते हैं पेड अप कैपिटल जो है अपनी 100 करोड़ की है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है वो है बिस्वा मोहन महापात्रा। इसके बाद एमडी एंड सीईओ दिलीप आसबे। ओके, सो एक बार इसमें आप कंफर्म कर देना मेरे को कमेंट्स के अंदर कि मतलब ये सही इन्फॉर्मेशन है ना। वैसे तो है ही सही, बट स्टिल आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं NACH के बारे में, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। सॉरी, हाँ, अपन यहाँ पहुंच गए थे। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस 3.0 वर्जन जो है इसका चल रहा है। एंड इसमें क्या है, इंट्रोड्यूस बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म पता ही है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पता ही है वो तो। NACH system can be NACH system can be used for making bulk transactions towards distribution of subsidiaries, dividends, interest, salary, pension, etc., and also for bulk transactions towards collection of payments pertaining to telephone, electricity, water, loans, इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा, राइट। तो ये सब जो है ये सारी चीजें एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग बल्क ट्रांजेक्शंस टूवर्ड्स, राइट। बल्क ट्रांजेक्शंस के लिए इसको यूज किया जाता है टूवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडी। मतलब ये सारे जो चीजें हैं, सब्सिडीज का डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड्स का, इंटरेस्ट का, सैलरी का, पेंशन का, एंड ऑल्सो फॉर बल्क ट्रांजेक्शन टूवर्ड्स काइंड ऑफ मेन जो इसका पॉइंट है वो ये है कि ये बल्क ट्रांजेक्शंस के लिए यूज किया जाता है towards this and that and that. Okay, तो ये इसका मेन उद्देश्य है। तो अपने को बस इतना सा मतलब अपने को याद होना चाहिए कि जो NACH है अपना नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड है वो है अपना बल्क ट्रांजैक्शन, ठीक है। बल्क ट्रांजैक्शन, स्पेस नहीं डाला मैंने, है ना। तो ये एक इसका कीवर्ड है कि ये सारी ये जो इस टाइप की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस है, ये सारे के सारे टाइप के जो ट्रांजैक्शंस हैं ये बल्क के अंदर इससे किए जा सकते हैं। ये इसका यूजेज है ना। इसके बाद अपन देखते हैं कि स्विफ्ट क्या है ना। स्विफ्ट की जो फुल फॉर्म है वो है अपनी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ओके, तो इसका ये स्विफ्ट कोड जो होता है इसका यूज क्या है। सो इन
इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ फंड्स, तो स्विफ्ट कोड के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो स्विफ्ट है ना, ये जो इसके अपन फुल फॉर्म देखिए कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम के अंदर है, ब्रुसेल्स के अंदर, ठीक है। ब्रुसेल्स में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, एंड इससे पहले मैंने एक पढ़ा भी रखा है हेडक्वार्टर्स वाला जो अपने को याद रखने के लिए बैंक्स के, तो उसमें कई जगह ब्रसल्स आ रहा है। तो इवन ब्रसल्स का अलग से बताया कि ब्रसल्स के अंदर कौन कौन से हेडक्वार्टर्स आ रहे हैं, उसकी लिस्ट भी है, आप वो लेक्चर भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड हेडक्वार्टर्स याद रखना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ना। अपन अब देखने वाले हैं स्विफ्ट कोड क्या होता है, ठीक है। स्विफ्ट कोड के अंदर दिस इज 8 और 11 अल्फा डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर 8 डिजिट का है तो अल्फाबेटिक होता है फुल, ठीक है, सॉरी हाँ। बट अगर 11 डिजिट का है तो अल्फा प्लस न्यूमेरिक होगा, ठीक है। तो फर्स्ट 4 कोड रिप्रेजेंट्स, मतलब जो फर्स्ट 4 डिजिट होंगी या अल्फाबेट होगा, जो भी होगा, है ना, तो वो बैंक को रिप्रेजेंट करेगा। देन नेक्स्ट 2 जो है कंट्री को, नेक्स्ट 2 लोकेशन को, एंड लास्ट 3 कोड अपने बैंक की ब्रांच को डिटरमाइन करेंगे, ओके। उसके बाद अपन देख लेते हैं IIN क्या होता है, इशूअर आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट कोड, ठीक है। तो ये कोड जो है इसमें 6 डिजिट न्यूमेरिक कोड ये होता है, ठीक है, 6 डिजिट न्यूमेरिक कोड होता है। ये डेबिट कार्ड के अंदर या क्रेडिट कार्ड के अंदर जो स्टार्टिंग के 6 डिजिट्स होते हैं, मतलब जो एक लंबा सा कोड लिखा रहता है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के अंदर, राइट, तो उसका जो स्टार्टिंग के 6 डिजिट्स होते हैं उनको IIN कोड कहा जाता है, ठीक है। देखिए, तो काइंड ऑफ ये तो जनरल अवेयरनेस टाइप का क्वेश्चन होगा कि मतलब ये चीज तो सबको पता होनी ही चाहिए, डेबिट कार्ड सबके पास होता है, सब यूज करते हैं, एंड IIN कोड क्या होता है डेबिट कार्ड के अंदर, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI कोड, तो ये कोड जो है 20 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है। कंपनी या पर्सन जो है, अब ये हर किसी के लिए नहीं होता है, जो कंपनी या पर्सन है 50 करोड़ और अबव, देन LEI कोड इज यूज्ड, मतलब 50 करोड़ और अबव का जो ट्रांजैक्शन जो कंपनी या पर्सन करता है उसको LEI कोड जो है वो रिक्वायर्ड होता है कि वो LEI कोड उसको 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड उसको दिखाना रहता है उस टाइम पे। जैसे अपने को अपन जैसे जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो अगर कुछ लिमिट से आगे जाता है तो अपने को पैन नंबर शो करना पड़ता है, वैसा कुछ, तो इनको LEI कोड शो करना पड़ता है, जो कि 50 करोड़ और अबव का ट्रांजैक्शन करते हैं उनको। सिंपल चीज है, राइट, 20 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है। सॉरी। तो इसके बाद अपन देखते हैं UPI सर्कल क्या होता है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक है, ठीक है। UPI ऐप एक्टिवेट, ओके, तो ऐड अदर पर्सन्स, तो इसमें क्या होता है, देखो कि अपन UPI जो है उसका सर्कल बना सकते हैं, इसका मतलब UPI ऐप अपना जो सपोज एक एक्टिवेट, तो इसका काफी प्यारा एग्जांपल ये है कि सपोज अपने जो सपोज फैमिली के अंदर एक हेड पर्सन है, यू कैन से लाइक कई सारे सिबलिंग्स हैं, यू कैन से इट लाइक दैट, ठीक है। तो जो छोटे सिबलिंग्स है जिनका ये बैंकिंग वाला जो चीज है वो सेटअप नहीं हो रखी है, अकाउंट वगैरह इतना, तो उस इन दैट केस क्या कर सकते हैं कि जो बड़ा भाई या बहन है, बड़ा जो सिबलिंग है, वो ये कर सकते हैं कि जो उनका उनका UPI ऐप जो एक्टिवेटेड है तो वो ऐड कर सकते हैं अदर पर्सन, मैक्स टू मैक्स 5 पर्सन, ठीक है। तो उनकी जो लिमिट होती है वो अपने को ध्यान रखनी है, कितनी, 5000 पर ट्रांसेक्शन की होती है एंड 15,000 इन 1 मंथ की होती है, ठीक है। तो हाँ, तो इसके अंदर एक कूलिंग पीरियड होता है। कूलिंग पीरियड कुछ नहीं होता, जैसे कि सपोज अपन नॉर्मल किसी को 2 बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन करते हैं, आपने देखा हो तो इन दैट केस जो अपन बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड डाल के जब अपन ट्रांजेक्शन करते हैं तो तब क्या होता है, अपन बेनिफिशियरी ऐड करते हैं एंड देन कुछ टाइम के लिए अपने को रुकना पड़ता है एंड देन बेनिफिशियरी को अपन पैसे भेज सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो उसी को UPI सर्कल के अंदर कूलिंग पीरियड कहा जाता है।
24 आवर्स का इसमें कूलिंग पीरियड होता है। इसका मतलब जैसे ही आपने किसी पर्सन को ऐड करा है अपने यूपीआई सर्कल के अंदर, तो उसके बाद क्या होता है, 24 आवर्स के बाद ही वो इंसान उस यूपीआई आपके जो सर्कल है उसके अंदर जो यूपीआई है उसको यूज कर सकता है। ऐसा 24 आवर्स से पहले वो यूज नहीं कर सकता। यू हैव टू वेट 24 आवर्स आफ्टर एडिंग अ न्यू पर्सन। मतलब not you have to wait, but that person have to wait for 24 hours before doing any transaction. Otherwise it will not be successful. The transaction will not be successful, right? So this is how it works. तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।